जनवरी 2026 ये महीना ग्लोबल मार्केट्स के लिए काफी वॉलेटाइल रहा। एक तरह स्टार्ट ऑफ द ईयर में ही पेनिनसुला इवेंट्स की वजह से जियोपॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा और इसकी वजह से दूसरी तरफ कमोडिटीज स्पेशली मेटल्स में एक अनप्रेसिडेंटली रैली देखी गई। कॉपर और एल्यूमिनियम भी मल्टी ईयर हाईज पर पहुंच गए। ये सब ड्रिवन था एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के मैसिव बिल्ट आउट, डेटा सेंटर की अग्रेसिव एक्सपेंशन और ग्लोबल पुश टुवर्ड्स इलेक्ट्रिफिकेशन से, और इसका असर ब्रॉडर इंडियन मार्केट पर भी देखा गया। निफ्टी एंड सेंसेक्स वॉलेटाइल रहा, एफआईआई आउटफ्लोज ज्यादा रहे और रिटेल इन्वेस्टर्स अब गोल्ड और सिल्वर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ एक फैसिनेटिंग ऑब्जर्वेशन है, जब ओवरऑल मार्केट वॉलेटाइल रहा तब भी कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी 2026 के टॉप स्टॉक्स की, वो कंपनीज जो इस एक महीने में भी रिटर्न्स जनरेट कर पाई। अब सवाल ये है कि इतने सारे स्टॉक में से निकाले कैसे ये 5? इसके लिए हमने एक सिंपल सिस्टमैटिक स्क्रीनिंग अप्रोच फॉलो किया। पहले साइज देखी और सिर्फ वो कंपनीज ली जिनके मार्केट कैप 10,000 करोड़ से बड़ी है, ताकि स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी इंश्योर हो। फिर जनवरी 2026 के 1-1 रिटर्न्स को बेसिस बनाया और टॉप 5 परफॉर्मर्स आइडेंटिफाई किए। इस स्क्रीनिंग से हमें फाइनली हमारे टॉप 5 स्टॉक्स मिल गए। एक एक करके हम पांचों स्टॉक्स को कवर करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, यानी जिस स्टॉक ने हाईएस्ट रिटर्न दिए हैं उसको एंड में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साउथ इंडियन बैंक हमारी लिस्ट की 5th कंपनी है। साउथ इंडियन बैंक, जिसने जनवरी 2026 में लगभग 16 to 70% रिटर्न दिया है। बैंकिंग सेक्टर में जब एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती है और एनपीएस कंट्रोल में आते हैं तो स्टॉक प्राइसिंग में भी शार्प री रेटिंग देखी जाती है। साउथ इंडियन बैंक की एग्जैक्टली यही स्टोरी है। हिस्टोरिकली साउथ इंडियन बैंक को इन्वेस्टर्स एक स्ट्रेस्ड रीजनल बैंक के रूप में देखती थी। हाई एनपीएस, लो रिटर्न रेशियोज और कॉर्पोरेट बुक में कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन पिछले 2-3 साल में मैनेजमेंट ने क्लियर स्ट्रैटेजी शिफ्ट एग्जीक्यूट किया है। फोकस मूव किया रैम, रिटेल, एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई लेंडिंग की तरफ। ग्रैनुलर, स्मॉलर टिकट के लोन्स जहां रिस्क डाइवर्सिफाई होते हैं। Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 में साउथ इंडियन बैंक ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई। नेट प्रॉफिट ₹374 करोड़ रिपोर्ट हुआ। ग्रॉस एनपीए रेशो 2.6% के आसपास आ गया, जो पहले 4.4% था। नेट एनपीए रेशो 0.56% से भी नीचे एक एक्सट्रीमली हेल्दी लेवल पर आ गया। प्रोविजन कवरेज रेशो हाई 80 to 90% रेंज में है। ये मैट्रिक्स इसीलिए क्रिटिकल है क्योंकि जब GNPA 3% और NNPA 0.5% के आसपास आ जाए तो बैंक एफिशिएंटली क्लीन बैलेंस शीट मोड में आ जाती है। जब तक ROA 0.3 to 0.4% और GNPA 4 to 5% था, मार्केट ने साउथ इंडियन बैंक को डिस्काउंट पर ट्रेड कराया। अब जब ये मैट्रिक्स रीस्ट्रक्चर हो चुके हैं तो प्राइस टू बुक मल्टीपल का री रेटिंग लॉजिकल है। Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 के रिजल्ट्स ने कंफर्म कर दिया है कि लेगेसी स्ट्रेस लार्जली क्लीन अप हो चुका है और मार्केट ने कंक्लूड किया है कि ये अब पुराना साउथ इंडियन बैंक नहीं रहा। ये एक क्लीन, ग्रैनुलर रिटेल एमएसएमई बैंक बन रहा है। इसीलिए जनवरी के अंदर स्टॉक्स में अच्छा मूव आ गया, जो कि सिर्फ अर्निंग ग्रोथ नहीं है बल्कि रिस्क परसेप्शन के शार्पली इम्प्रूव होने का रिफ्लेक्शन है। हमारे लिस्ट की 4th कंपनी है बैंक ऑफ इंडिया, जिसने जनवरी 2026 में 18.12% रिटर्न दिए हैं। बैंक ऑफ इंडिया एक क्लासिकल पीएसयू बैंक टर्नओवर केस है, जहां स्टॉक का परफॉर्मेंस ग्रोथ हाइट से नहीं बल्कि एसेट क्वालिटी, अर्निंग, सस्टेनेबिलिटी और रिटर्न रेशियो से ड्रिवन होता है। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से दिसंबर 2025 क्वार्टर में रेवेन्यू ₹19,052 करोड़ रहा। नेट प्रॉफिट ₹2,814 करोड़ रिपोर्ट हुआ। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.4%, काफी हेल्दी लेवल। पीई रेशो सिर्फ 7.1 टाइम्स के आसपास, मतलब वैल्यूएशन स्टिल अट्रैक्टिव है। प्राइस टू बुक 0.9 टाइम्स के आसपास, मतलब बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। ग्रोथ पिक्चर भी स्ट्रॉन्ग है। 3 ईयर सेल CAGR 23% है और 3 ईयर प्रॉफिट CAGR 42.71% है। ये नंबर्स क्लियरली दिखाते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से काफी ज्यादा है, जो टिपिकली बैंकिंग टर्नओवर का सिग्नल होता है।
बैंकिंग में सबसे बड़ा स्विंग फैक्टर होता है क्रेडिट कॉस्ट। स्क्रीनर के क्वार्टरली डेटा के मुताबिक ग्रॉस और नेट एनपीएस कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हुए हैं। नेट एनपीए 0.9% के आसपास आ चुका है। जब एनपीएस कंट्रोल में आ जाते हैं तो प्रोविजनिंग कम होती है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा सीधा नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है। इसी वजह से बैंक ऑफ इंडिया के प्रॉफिट्स लास्ट कुछ क्वार्टर्स में शार्पली इंप्रूव हुए हैं। बैंक ऑफ इंडिया का 1 मंथ रिटर्न 18% के आसपास रहा। इसके पीछे 3 क्लियर ड्राइवर्स थे। पहला, पीएसयू बैंक थीम। मार्केट ने ब्रॉडली एक्सेप्ट कर लिया है कि पीएसयू बैंक्स का एनपीए साइकिल बॉटम आउट हो चुका है। दूसरा, अर्निंग ऑन विजिबिलिटी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट इंप्रूवमेंट ने कंफर्म कर दिया है ये सस्टेनेबल अर्निंग फेज है। तीसरा, वैल्यूएशन गैप। आरओई 12% प्लस होने के बावजूद स्टॉक बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। ऐसे केस में री-रेटिंग ऑलमोस्ट इनएविटेबल होती है। बैंक ऑफ इंडिया अब टर्नओवर होप नहीं है, बल्कि एग्जीक्यूशन डिलीवर्ड रिकवरी फेज में है। अब आते हैं हमारी लिस्ट की तीसरी कंपनी पर, नजारा टेक्नोलॉजीज, जिसने जनवरी 2026 में अराउंड 18 to 19% का रिटर्न दिया है। नजारा टेक्नोलॉजीज इंडिया की ओनली लिस्टेड प्ले गेमिंग और ई स्पोर्ट कंपनी है। इसका बिजनेस मॉडल सिंपल, एक गेम बनाना और बेचना नहीं, बल्कि एक पोर्टफोलियो बेस्ड डिजिटल आईपी मॉडल है। नजारा के कोर वर्टिकल्स 3 बकेट्स में आते हैं: मोबाइल और इंटरैक्टिव गेम्स, ई स्पोर्ट्स एंड गेमिंग मीडिया, गेमिफाइड लर्निंग और किड्स कंटेंट। इसका मतलब नजारा का रेवेन्यू एक सिंगल हिट गेम पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि मल्टीपल आईपीज और ज्योग्राफीज से आता है। टीटीएम बेसिस पर रेवेन्यू ₹2080 करोड़ के आसपास रहा, शोइंग अ क्लियर अपवर्ड ट्रैजेक्टरी। नेट प्रॉफिट ₹35 करोड़। ओपनिंग मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन -4%, करेंटली नेगेटिव है क्योंकि अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट्स हेवी होते हैं और इसकी वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो है, करंटली एट 2.90%। लेकिन ग्रोथ मैट्रिक्स काफी स्ट्रॉन्ग है। 3 ईयर सेल्स सीएजीआर 38% है और 3 ईयर प्रॉफिट सीएजीआर 36% है। इसका सिंपल ट्रांसलेशन ये है, नजारा रेवेन्यू और स्केल ग्रोथ कर रहा है, लेकिन मोनेटाइजेशन और कॉस्ट डिसिप्लिन अभी स्टेबल फेज में नहीं आई है। गेमिंग बिजनेस एक स्ट्रक्चरल फीचर होता है, कॉस्ट पहले आती है, मोनेटाइजेशन बाद में। नजारा न्यू गेम्स और आईपीज में हैवी अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करती है। मार्केटिंग और यूजर एक्विजिशन स्पेंड्स फ्रंट लोडेड होते हैं और हर आईपी इमीडिएटली प्रॉफिट जनरेट नहीं करता। इसीलिए शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू ग्रो होता है, लेकिन मार्जिन और आरओई फ्लक्चुएट करते हैं। तो नजारा का स्टॉक 18% तक कैसे ऊपर आ गया? इसके 3 क्लियर रीजंस थे। पहला, वैल्यूएशन रीसेट। हाई ग्रोथ डिजिटल स्टॉक 2024-25 में काफी डीरेट हो चुके थे। नजारा का पीई 12.37 के अराउंड आ गया था, जबकि इंडस्ट्री मल्टीपल 21.59 के आसपास था। दूसरा, ग्रोथ विजिबिलिटी इंटैक्ट। 3 ईयर सीएजीआर नंबर्स मार्केट को सिग्नल देते हैं कि टॉप लाइन इंजन स्ट्रॉन्ग है। तीसरा, थीम रोटेशन। जनवरी में पीएसयू और मेटल रैली के बाद कैपिटल का एक हिस्सा डिजिटल और कंजम्पशन थीम्स की तरफ रोटेट हुआ। नजारा उस बकेट का नेचुरल प्रॉक्सी बना। नजारा शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल रही, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया की गेमिंग इकोसिस्टम का लेवरेज्ड प्ले है। अब आती है हमारी लिस्ट की दूसरी कंपनी पर, नेल्को, जिसने जनवरी 2026 में लगभग 25% का रिटर्न दिया है। नेल्को एक नवरत्न पीएसयू और इंडिया का एल्यूमिनियम वैल्यू चेन है, ऑलमोस्ट पूरा प्रोसेस कवर करती है। मतलब नेल्को सिर्फ एल्यूमिनियम बेचती नहीं, ये बॉक्साइट माइनिंग से लेके एल्यूमिनिया रिफाइनिंग, फिर एल्यूमिनिया स्मेल्टिंग और इवन कैप्टिव पावर जनरेशन तक सब कुछ खुद करती है। सिंपल फ्लो में समझते हैं, ओडिशा की माइन से नेल्को बॉक्साइट निकालती है। बॉक्साइट को रिफाइनरी में प्रोसेस करके बनता है एल्यूमिनिया, एक व्हाइट पाउडर। एल्यूमिनिया को स्मेल्टर में हाई टेम्परेचर और मैसिव इलेक्ट्रिसिटी से कन्वर्ट करके बनाया जाता है एल्यूमिनियम मेटल्स। नेल्को के पास 1200 MW का कैप्टिव पावर प्लांट है। इस इंटीग्रेशन का डायरेक्ट बेनिफिट ये है कि कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर रिलेटिवली स्टेबल रहता है और जब प्राइस मूव करते हैं, प्रॉफिट डिस्प्रोपोर्शनेटली मूव करता है। जनवरी 2026 के कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ? एल्यूमिनियम प्राइसेस 2025 के एंड तक ऑलरेडी अप ट्रेंड में थे।
मार्च 2025 में LME एल्यूमिनियम अराउंड $2680 टन के आसपास था और 31 दिसंबर 2025 तक रफली $2970 टन के करीब आ गया। फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में रैली और एक्सेलरेट हुई। 7 जन 2026 को LME एल्यूमिनियम अराउंड $3020 टन रिपोर्ट हुआ, ड्रिवन बाय सप्लाई टाइटनेस एंड इन्वेंट्री ड्रॉडाउन। ये प्राइस मूव नेल्को का P&L का डायरेक्ट ड्राइवर है। क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 2026 में नेल्को का रेवेन्यू ₹4292 टू ₹4293 करोड़, रफली 7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। नेट प्रॉफिट ₹1433 करोड़, यानी 35 to 37% ईयर ऑन ईयर जंप। ये टिपिकल ऑपरेटिंग लेवरेज का पैटर्न है। रेवेन्यू सिंगल डिजिट ग्रो होता है, लेकिन प्रॉफिट 30 to 40% जंप करता है, क्योंकि हायर एल्यूमिनियम प्राइसेस का बेनिफिट डायरेक्ट मार्जिन में आता है। H1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में नेल्को ने ₹2497 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो पिछले साल का ₹1663 करोड़ से 50% प्लस ग्रोथ है। कंपनी ने इस फेज को ऑफिशियली अपना बेस्ट एवर H1 परफॉर्मेंस कहा है। TTM बेसिस पर मार्केट कैप ₹66,908 करोड़, OPM 46.89%, extremely high margins, ROE 32.72%, excellent capital efficiency, ROCE 43.96%, outstanding, PEG ratio 0.51, मतलब ग्रोथ के रिलेटिव में वैल्यूएशन स्टिल रीजनेबल है। मैनेजमेंट ने क्लियरली सिग्नल दिया है कि नेल्को नेक्स्ट 5 to 7 इयर्स एक्सपेंशन मोड में रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के पास ₹30,000 to ₹34,600 करोड़ का कैपेक्स पाइपलाइन है, जिसमें न्यूअर स्मेल्टर कैपेसिटी, एडिशनल पावर प्लांट और पोटांगी बॉक्साइट माइन का डेवलपमेंट इंक्लूड है। नेल्को का रैली बेसिकली 3 लेयर लॉजिक पर बेस्ड था। ग्लोबल एल्यूमिनियम अपसाइकिल, प्राइस मल्टी ईयर हाइस पर, अर्निंग्स ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुकी। क्वार्टर 2 रिजल्ट्स ने ऑपरेटिंग लेवरेज का प्रूफ दे दिया। मल्टी ईयर एक्सपेंशन विजिबिलिटी, कैपेक्स पाइपलाइन से फ्यूचर वॉल्यूम ग्रोथ अश्योर्ड है, इसलिए जनवरी में स्टॉक ने 25.66% का स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया। और अब फाइनली हमारे लिस्ट का नंबर 1 स्टॉक 30.47 रिटर्न के साथ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जनवरी 2026 का टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक है। हिंदुस्तान कॉपर इंडिया की एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कॉपर कंपनी है, मतलब ये सिर्फ रिफाइंड कॉपर बेचने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि पूरी वैल्यू चेन कवर करती है। माइनिंग से लेके ओर को प्रोसेस करना, फिर स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग और लास्ट स्टेज पर कॉपर कैथोड्स और कंटिन्यूअस कास्ट रॉड्स बनाना। हिंदुस्तान कॉपर का कोर प्रोडक्ट वो कॉपर है जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स और मोटर्स में जाता है, ट्रांसफॉर्मर्स, पावर ग्रिड्स, EVs और चार्जिंग इंफ्रा में यूज होता है, और अब AI डेटा सेंटर्स के लिए भी मैसिव रिक्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है। इसीलिए कॉपर को ग्लोबल मार्केट्स में डॉक्टर कॉपर बोला जाता है, क्योंकि ये मेटल इकोनॉमी की हेल्थ का थर्मोमीटर बन जाता है। 2025 के दौरान कॉपर प्राइसेस में जबरदस्त रैली आई। टाइम्स ऑफ इंडिया के एनालिसिस के हिसाब से 2025 में कॉपर प्राइसेस लगभग 35% जंप करके $11,900 से $12,000 पर टन के जोन तक पहुंच गए। की ड्राइवर्स थे AI ड्रिवन डेटा सेंटर्स, EV रेवोल्यूशन, ग्लोबल पावर ग्रिड की मॉडर्नाइजेशन। साथ ही सप्लाई साइड पर भी प्रेशर रहा। कुछ बड़ी माइंस पे एक्सीडेंट, गाइडेंस कट्स और एक स्ट्रक्चरल डेफिसिट का प्रोजेक्शन। इसका मतलब हिंदुस्तान कॉपर जैसे प्रोड्यूसर के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना। डिमांड स्ट्रॉन्ग, प्राइस हाई और कंपनी का फिक्स्ड कॉस्ट, हेवी माइनिंग, स्मेल्टिंग इंफ्रा ऑलरेडी इन प्लेस। क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 2026 में हिंदुस्तान कॉपर का रेवेन्यू ₹718 करोड़, पिछले साल से 39% हायर। EBITDA ₹282 करोड़, यानी 86% ईयर ऑन ईयर जंप। नेट प्रॉफिट ₹1084 करोड़, 81% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। EBITDA मार्जिन 29 to 30% से जंप करके लगभग 39% तक पहुंच गया। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न समझना जरूरी है। रेवेन्यू 39% से बढ़ा, लेकिन EBITDA 86% और प्रॉफिट 80% प्लस ग्रो हुआ। यही होता है ऑपरेटिंग लेवरेज, जब आपका प्लांट, इक्विपमेंट, लेबर और पावर का लार्ज पार्ट फिक्स्ड कॉस्ट होता है, तो प्राइसेस और वॉल्यूम्स थोड़े ऊपर नीचे जाते हैं।
तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा सीधा मार्जिन और प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। स्क्रीनर फाइनेंशियल TTM बेसिस पर मार्केट कैप ₹15,455 करोड़, OPM 37.86%, वेरी स्ट्रॉन्ग मार्जिन, ROE 18.72%, ROCE 23.75%। वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है लेकिन साइकिल प्ले है। 1 मंथ रिटर्न 30.47%, हाईएस्ट एनालिस्ट। अगर सिर्फ प्राइस ऊपर जा रहे होते तो मार्केट इसको शॉर्ट टर्म ट्रेड समझता, लेकिन जनवरी रैली के पीछे दूसरा मेजर पिलर कंपनी का वॉल्यूम एक्सपेंशन प्लान है। हिंदुस्तान कॉपर अपनी माइनिंग कैपेसिटी को करंट 4 मिलियन टन पर एनम से 12.2 MTPA तक लेके जाना चाहता है, लगभग 3 टाइम्स एक्सपेंशन फाइनेंशियल ईयर 2029-30 हॉरिजॉन तक। इसके लिए मालंस खंड, खेतरी, कोलीहान, सूरदा जैसे माइंस पर ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन चल रहा है। कुछ क्लोज माइन जैसे किंदादी रिवाइव करने की तैयारी हो रही है। सब्सटैंशियल कैपेक्स प्लान्ड है। स्टॉक 30.47% क्यों चला? क्योंकि मार्केट ने ये इक्वेशन देखा, हाई कॉपर प्राइसेस प्लस राइजिंग वॉल्यूम्स प्लस फिक्स्ड कॉस्ट हेवी बिजनेस इज इक्वल टू अर्निंग स्नोबॉल। पहला, मैक्रो नैरेटिव क्लियर है। कॉपर AI डेटा सेंटर्स, EVs और एनर्जी ट्रांजिशन का कोर रॉ मटेरियल के रूप में फ्रंट पेज पर आ चुका है। दूसरा, Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 नंबर्स ने प्रूव किया है ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, P&L पे ऑलरेडी इम्पैक्ट आ चुका है। तीसरा, मल्टी ईयर कैपेक्स कॉन्फिडेंस दिया है। ये अर्निंग्स स्पर्ट 1 to 2 क्वार्टर का नहीं बल्कि सस्टेन हो सकता है। इसीलिए मार्केट ने हिंदुस्तान कॉपर को सिर्फ मेटल प्राइस ट्रेड नहीं बल्कि डॉक्टर कॉपर के स्ट्रक्चरल डेफिसिट पर लेवरेज्ड इंडिया PSU प्ले के रूप में देखा है, और वो ये री-रेटिंग जनवरी के प्राइस मूव में क्लियरली रिफ्लेक्ट हो गई है। तो ये थे आपके टॉप 5 स्टॉक्स ऑफ जनवरी 2026। साउथ इंडियन बैंक 16.77%, बैंक ऑफ इंडिया 18.12%, नजारा टेक्नोलॉजीज 18.57%, नेल्को 25.66%, हिंदुस्तान कॉपर 30.47%। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जनवरी में कमोडिटीज और PSU बैंक्स ने क्लियरली आउट परफॉर्म किया। कॉपर और एल्यूमिनियम की ग्लोबल रैली ने मेटल्स PSUs को पुश किया, जबकि बैंकिंग सेक्टर में एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट ने री-रेटिंग ट्रिगर किया। ये वीडियोस करने के पीछे का मोटिव आपको इन्वेस्टमेंट आइडियाज देना नहीं, बट हमारा गोल है डिफरेंट कंपनीज को कवर करना और आपको उनका बिजनेस एक्सप्लेन करना। प्लीज रिमेंबर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इनमें से कौन से स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है, कमेंट्स में बताइए, और ऐसे इंसाइटफुल कंटेंट के लिए मार्केट्स बाय मोतीलाल ओसवाल को सब्सक्राइब कर लो। Thank you for watching. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.